तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और भाई आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा बढ़िया और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए भाई, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे हम लोगों को क्लास 9 के 2021 एंड 22 के मिड टर्म या हाफ ईयरली जो भी आप लोग बोलते हैं उस एग्जाम के अंदर हम लोगों को एसएसटी की कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी और कौन सी सैंपल पेपर हमें बाय करने चाहिए या नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को एक ऐसी रेफरेंस बुक बताऊंगा जिसको आप बाय करेंगे तो भाई आप लोग 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स पेपर में गेन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से भाई एक बात कहना चाहूंगा, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, सब्सक्राइब का बटन दबा दो भाई, क्योंकि हमें 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करनी है। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं हिस्ट्री की बुक का एग्जांपल लूंगा, पर आपको जो जो मैं बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा वो आपको एसएसटी की हर एक बुक के अंदर अप्लाई करना हो, चाहे वो ज्योग्राफी की बुक हो या पॉलिटिक्स की बुक हो या इकोनॉमिक्स की बुक हो। ठीक है, आपको यही पॉइंट्स को अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको समझाता हूं वो क्या क्या पॉइंट्स है। चैप्टर 1 के थ्रू, द फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो गाइस यार अब हम पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ना शुरू करें तो ना उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जाइए, ना उसके क्वेश्चन आंसर्स, ना उसके शॉर्ट आंसर या ना उसके एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहले अगर आप चैप्टर पढ़ना ही चाहते हैं ना तो सबसे पहले चैप्टर को रीड कीजिए। पूरा चैप्टर जब आप रीड करेंगे ना उसके बाद ही आप लोगों को दूसरी चीजों की ओर जाना है। और हाँ, जब आप रीड करें उस समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या क्या चीजें याद करनी है। तो जैसे आप रीड करें तो आप लोगों को अपने साथ भाई पेंसिल ले लेनी है। हाँ, पेंसिल ले लेनी है, या अगर आपके पास हाइलाइटर है तो और भी अच्छा रहेगा। तो आपको पेंसिल क्यों लेनी है, आप चैप्टर पढ़िए, आपको जो जो पॉइंट्स लगे कि भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लगे, पेंसिल से उसको मार्क कीजिएगा। जैसे कि मैंने कर रखा है कि इन द मॉर्निंग ऑफ 17 जुलाई 1789, तो ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहां पर? पेरिस के अंदर। ठीक है, आपको ये ऐसे कर लेना है। फिर कितने लोग थे? 7000 मैंस थे। ठीक है, ये वुमेन भी थी, उसके अंदर कुछ गैदर हो गई। अब आगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां पर आता है? बेस्ट स्टाइल। ठीक है, ये ऐसी ऐसी जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो आपको याद करनी है, पढ़ लेनी है, मार्क कर लेनी है। ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी में है तो आपको क्या करना है, आपको एल्टीट्यूड्स लैटिट्यूड्स वगैरह है वो सब याद कर लेना है। कितने परसेंट वर्ल्ड का एरिया इंडिया के पास है, कितना लार्ज है, ये सब चीजें जहां जहां नंबर है ना, जो नंबर्स आपको दिए हो चैप्टर के अंदर वो याद कीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए अब अपने सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि भाई जब आप चैप्टर पढ़े तो आपको देखना है कि आपके चैप्टर के साइड में एक बॉक्स सा बना होगा। हिस्ट्री के अंदर न्यू वर्ड्स के नाम से है ये बॉक्स, आपको ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के अंदर आपको डू यू नो के नाम से मिलेगा। तो इस बॉक्स को पढ़िए, क्योंकि भाई एमसीक्यूज का पेपर होने वाला है और इसके अंदर से क्वेश्चन ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो डू यू नो, ये न्यू वर्ड्स इन सबको पढ़ना है कि लाइवर की डेफिनेशन क्या होता है, क्लर्जी क्या होता है, तिथि क्या होता है, टेल क्या होगी। अब आप सोचेंगे भाई इनकी डेफिनेशन किस काम आएगी? भाई आएगी, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज क्लर्जी और 4 ऑप्शन देंगे और पूछेंगे कि व्हाट इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लर्जी और 4 आपको ऑप्शन देंगे। उनके अंदर से आपके जो 3 ऑप्शन होंगे वो गलत होंगे और एक आपका ऑप्शन सही होगा। तो अगर आपको डेफिनेशन आती होगी तो आप बिना देखे आंख बंद कर उस आंसर पर, राइट आंसर पर आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बॉक्स को आपको पढ़ लेना। आपको बहुत सारे सभी पेजेस के अंदर ये बॉक्स मिल जाएंगे। तो बॉक्स को डू यू नो का बॉक्स हो गया, न्यू वर्ड का, ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह का बॉक्स हो गया, ये आपको कर लेना है। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर एक बॉक्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैं आपको दिखाता हूं। तो गाइज पेज नंबर 8 आपको खोल लेना और इसके अंदर जो ये टेबल है ना, सम इंपोर्टेंट डेट्स, भाई इसको याद कर लेना, क्योंकि इसके अंदर से ना 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पक्का आएंगे, 2 एमसीक्यूज आने के इसके अंदर चांसेस हैं। ये डेट्स दे रखे हैं और इस दिन क्या क्या चीजें हुई थी वो सब आपको बता रखा है। ठीक है, तो इस टेबल को यार एक बार याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। तो चलो अब अपने थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो यार थर्ड पॉइंट में मैं आपको एक पिक्चर के आगे क्यों ले आया हूं, आप लोग सोच ही रहे होंगे ये बात भाई, क्योंकि एग्जाम के अंदर पिक्चर्स आती हैं। अब आप बोलोगे भाई पिक्चर कैसे आती हैं, तो आपको बताता हूं भाई, सब्र करो, मैं इसीलिए यहां पर हूं। तो पिक्चर आपको कैसे आएंगे, आपको एग्जाम के अंदर 1 नंबर के अंदर आपको एक पिक्चर बना के दे देंगे। वो पिक्चर आपकी प्रिंटेड होगी और आपसे पूछेंगे कि ये किस चीज की पिक्चर है या ये क्या दिखाना चाहती है पिक्चर। तो आपको करना क्या होगा कि आपको जो चैप्टर के बीच में पिक्चर्स दे रखी है ना, इन सबको आपको याद करना होगा। आप याद क्या करना होगा, नीचे बॉक्स के अंदर बता रखा होगा कि स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्ट स्टाइल, तो आपको ये लिख देना है, वहां पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और एग्जाम्पल देता हूं चैप्टर के अंदर कहां कहां मिलेगा। ठीक है, और गाइस ये सिर्फ इस हिस्ट्री की बुक के लिए अप्लाई नहीं होता है, जितनी भी आपकी तीनों बुक्स है ना, और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और
पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ये जो तीनों बुक्स हैं आपको इन सब के अंदर आपको ये जो पिक्चर्स हैं इनको मार्क कर लेना है, ठीक है। इस बुक के अंदर भाई मैं बता दूं तो आपको पेज नंबर 12 के ऊपर ना बहुत सारी ये ड्राइंग्स दे रखे हैं और भाई इसके अंदर से ना 1 नंबर का पेपर के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। तो इन सब चीजों को याद कर लेना कि ब्रोकन चेन किस चीज का स्लोगन है, द बंडल ऑफ रोड्स किसका है, द आई विद ट्रायंगल, रेडिएटिंग लाइट या स्केप्टर किस चीज का है, ये सिंबल आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है। ये आपको पिक्चर्स याद कर लेनी है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम के अंदर पूछी जाएंगी, बाद में मत बोलना कि भैया आपने ये नहीं बताया था, आपने वो नहीं बताया था, ठीक है। तो चलिए अब अपने 4th पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो भाई 4th पॉइंट है कि आप लोग जब भी अपना चैप्टर रीड करें ना तो आप जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे कि यार ये पेपर में आएगा, तो आप क्या कीजिए अपनी एक नोटबुक लीजिए और उसके अंदर वो पॉइंट्स आप लिखते रहिए। इससे होगा क्या कि जब आप रिवीजन करेंगे ना पेपर के 1 दिन पहले, आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पता होगा, वो आपका नोट्स की तरह हेल्प करेंगे कि आपको लगा कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा माइंड है ना वही चीज को इंपॉर्टेंट मानता है कि जो पेपर में आने वाली होती है। तो आप क्या कीजिए एक पेज लीजिए, उसके ऊपर आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे वो लिखिए, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पता चल जाएंगे और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है भाई, इसके बाद आपको जाना है अपने क्वेश्चन आंसर्स और बुक एक्सरसाइज की ओर। आपको इसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज है वो लर्न कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको किसी रेफरेंस बुक की तरफ जाना है या एक्स्ट्रा क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह या लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह उनकी तरफ आपको जाना है। रेफरेंस बुक अगर बाय करना चाहते हैं तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, एक बहुत ही बढ़िया रेफरेंस बुक है भाई, उससे अच्छी रेफरेंस बुक आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। मैं खुद यूज कर रखी है और भाई इतनी अच्छी रेफरेंस बुक है। तो चलो उस रेफरेंस बुक की तरफ चलते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं आपके सामने एक बुक है, ये थोड़ी सी पुरानी है भाई, मेरे भाई की बुक है इसलिए थोड़ी सी इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। इस बुक का नाम है अरिहांत, ठीक है। इस बुक का नाम है अरिहांत। ये आपको अगर आप मार्केट से सेकंड हैंड लेंगे तो आपको 200 to 300 रुपीज के बीच में आपको मिल जाएगी, पर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लोग इसे ऑनलाइन बाय कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको इसका लेटेस्ट वर्जन मिलेगा, जिससे आपका होगा क्या, हेल्प क्या होगी। अगर आपको दोस्तों 2021 की भी मिल रही है ना तो वो भी ले लीजिए, क्योंकि अभी आपको आगे पता चलेगा कि आपको क्यों लेनी है ये बुक। तो चलो इस बुक के बेनिफिट्स दिखाता हूं आपको। और हाँ भाई डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक है, बाय करना चाहो तो उस लिंक से बाय कर सकते हो। देखो जैसे कि मैंने चैप्टर 1 खोला हिस्ट्री का, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो भाई एक चीज जो मुझे इस चैप्टर की या इस बुक की बहुत अच्छी लगी वो क्या है कि यार इन लोगों ने 20 पेज के चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ 4 पेज में समझा दिया है। अगर आप लोग नोट्स वगैरह के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो भाई आप मुझसे लिखवा लो कि ये बुक जो है ये आपके लिए सबसे अच्छी बुक है, क्योंकि इस बुक के अंदर हर चीज शॉर्ट में लिखी हुई है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। देखिए हर एक पेज के ऊपर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिवोल्ट स्टार्टेड बेस्टाइल, देखिए इतने से छोटे में और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इन लोगों ने बता रखी है। एक तो ये मुझे अच्छी चीज लगी, तो चलो अगली अच्छी चीज के ऊपर आपको लेके चलता हूं। तो गाइज मुझे इस बुक की एक चीज ये अच्छी लगी कि जो भी हमारी एनसीईआरटी जो बुक है ना उसके अंदर जितने भी हमारी एक्टिविटी हैं उन सब के आंसर तो इन्हें दे ही रखे हैं, साथ ही साथ अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखे हैं ना तो भाई इन लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स भी दे रखे हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे हैं तो भाई यहां से पढ़िए, बड़े आसान क्वेश्चन इन्हें लिखे हुए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नहीं लिखे तो भाई बुक को बाय कर लो, आपको हर एक क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे। तो सब अब अगले इंपॉर्टेंट चीज की ओर बढ़ते हैं, जो मेरे को इस बुक की बहुत अच्छी लगी कि यार ये आपको एग्जाम की प्रैक्टिस करवा देती है भाई। इसके अंदर एमसीक्यूज भी हैं जो आप लोगों के लिए इस साल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 एमसीक्यूज आपको इस के अंदर मिलेंगे। और मैंने बताया था ना कि पिक्चर से क्वेश्चन आते हैं, तो दिखाता हूं अभी कैसे क्वेश्चन आता है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन आता है, देख लीजिए। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं, इस टाइप से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। एमसीक्यूज ये है ना, देखा। और अब आगे बताता हूं इस बुक की एक और एडवांटेज आपको। देखो शॉर्ट आंसर भी दे रखे हैं भाई इन लोगों ने, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस करना चाहें तो वो भी यार इन लोगों ने दे रखे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना चाहें तो सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस भी पढ़ लिया और चैप्टर नहीं पढ़ा तो भाई आप लोग 30 अबव मार्क्स तो गेन कर ही पाओगे, बाकी के 10 मार्क्स आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब आखिरी और सबसे बढ़िया चीज है इस बुक की, वो है भाई इस बुक के अंदर आपको सैंपल पेपर है, लेटेस्ट सैंपल पेपर ये प्रोवाइड करवाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए सोशल साइंस लिखा हुआ है ना। अभी मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं इसको। अरे ऐसे दिख नहीं रहा, मैं उठा के देखो सैंपल पेपर, ठीक है। एसएस के सैंपल पेपर है ये।
देखिए आप, हर चीज इन लोगों ने दिखा रखी है, मैं आपको अपने हैंड में लेकर दिखा देता हूँ। सैंपल पेपर भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।